आज जो मैं आप लोग को सवाल करवाने वाला हूं, ये सवाल आपको पेपर में आना ही आना है। इसकी पूरी की पूरी फुल गारंटी मैं लेता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे, आपका जो पेपर निकलेगा वो पूरा का पूरा पेपर इस प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। ये जो आपको प्रश्न बैंक दिख रहा है, इसी प्रश्न बैंक से आपका पेपर निकल करके आएगा। और ये प्रश्न बैंक कहाँ से डाउनलोड करोगे आप लोग? विमर्श पोर्टल की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। एमपी बोर्ड की सिर्फ दो वेबसाइट होती है, एक होती है mpbsc.nic.in, इस पर आप लोग अपना रिजल्ट देखते हो, और दूसरी होती है विमर्श पोर्टल। ठीक है, तो आप देख सकते हो मात्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल तैयार करना है। सिर्फ 10 सवाल तैयार करना है, और 10 सवाल आपके मोस्ट आईएमपी सवाल है। आप देख सकते हो कक्षा 9वीं गणित का प्रश्न बैंक 2022 मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का अध्याय 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। इसमें प्रश्न बैंक में सिर्फ 10 सवाल दिए गए। कितने सवाल दिए गए हैं? 10 सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 10 सवाल आपके दिए गए हैं। तो ये 10 सवाल यहाँ पर हम करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी भी करना है, लेकिन मैं आप लोग के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखिए क्वेश्चन यहाँ पर। 1/, करनी 7 माइनस करनी 6 में हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर आपका सवाल है, इस सवालों को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है और उतारते भी चलना है। सारे काम आपको साथ साथ यहाँ पर करना है। सवाल बोल रहा है 1/, करनी 7 माइनस करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो उसको यहाँ पर हम हल करेंगे। हल का परिमेयकरण करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को जैसे का वैसा उतार लेंगे। 1 को लिख देंगे यहाँ पर हम 1/, करनी 7 माइनस करनी 6 का हो जाएगा करनी 7 माइनस करनी 6 हो गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हम कर देंगे हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हम कर देंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण। तो उसके लिए इसको हम जैसे का वैसा उतार लेंगे। 1 का हो जाएगा 1 और बटा करनी 7 माइनस करनी 6 का हो जाएगा यहाँ पर करनी 7 माइनस करनी 6। अब हर का परिमेयकरण कैसे करोगे? उसके लिए आपके ये जो हर है, इस हर का गुणा ऊपर भी करोगे और इस हर का गुणा नीचे भी करोगे, लेकिन अंदर के जो चिन्ह होंगे उसको उलट दिया जाता है। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। इसका गुणा यहाँ पर हम ऊपर भी कर देंगे। करनी 7 करनी 6 ये लिख देंगे हम, करनी 7 करनी 6। यहाँ पर चिन्ह ऋण का है, तो चिन्ह को पलट देंगे। ऋण का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। उसी प्रकार इसका गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करनी 7 और करनी 6। यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर भी धन और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका धन। दोनों जगह यहाँ पर हम धन धन लगा देंगे। बराबर का हो गया बराबर। अब करनी 7 1 का हो जाएगा आपका करनी 7, धन का हो जाएगा धन। करनी 6 का हो जाएगा आपका करनी 6 हो जाएगा। इसके बाद एक सूत्र होता है ए ऋण बी इंटू ए धन बी, एक सर्वसम्मिका होती है। सर्वसम्मिका क्या होती है यहाँ पर आप याद रखोगे, एक कोष्टक में अगर ए धन बी हो और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी हो, और दोनों का अगर यहाँ पर गुणा हो रहा हो, दोनों को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर हो जाता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। यहाँ पर ये बन करके आता है। उसी प्रकार ए ऋण बी इंटू ए धन बी है। यहाँ पर ये कैसे होगा? यहाँ पर ए की घात 2, ए का मान कितना है? करनी 7 मतलब करनी 7 की घात कितना? 2, करनी 7 की घात 2 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्या? माइनस। ये करनी 6 तो यहाँ पर हो जाएगा आपको करनी 6 की घात कितना? 2 हो जाएगा। ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर ए की घात 2। ए का मान है करनी 7 मतलब करनी 7 की घात 2 माइनस बी की घात 2। बी का मान करनी 6 मतलब करनी 6 की घात कितना? 2। करनी 7 का हो जाएगा करनी 7, धन का हो जाएगा धन, करनी 6 का हो जाएगा करनी 6 बटा वर्ग से करनी कट गई, यहाँ पर सिर्फ 7 बचा, माइनस का माइनस, वर्ग से करनी कट गई, यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? 6 बचा। इसके बाद 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। करनी 7 का हो गया करनी 7,
माय धन, धन का हो गया धन, करनी 6 का हो गया करनी 6, साथ में 6 गया, एक बचा, एक को नहीं लिखते, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लो कॉपी में, उतार लो कॉपी में, आना है सवाल पेपर में। ठीक है, पेपर में आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, अपनी तरफ से भी रिवीजन करना है। ठीक है ना कि नहीं? उतार लिए सबने? ठीक है, अगला सवाल क्या है? 1/3 की घात 5 की घात 4। अगला सवाल है 1/3 की घात 5 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। इसको उतार लिए। अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है समझेंगे बारीकी से। 1/3 की घात 5 की होल घात 4 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलो इसका भी यहां पर हम मान ज्ञात करेंगे। यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और हल डालने के बाद क्या करेंगे? यहां पर हम इसको जैसे का वैसे उतार लेंगे। 1 का हो गया 1/3 की घात 5 का हो जाएगा 3 की घात 5, और इसकी होल घात कितनी है? 4। इसके बाद 1/3 की घात 1/5 है ना, ये गलत लिख गया हल्का सा। 3 की घात 1/5 है। 3 की घात कितनी है? 3 की घात 1/5 की होल घात कितनी है? 4। तो एक सूत्र होता है, अगर a की घात m हो और इसकी घात n हो, एक सूत्र समझना यहां पर, सूत्र को समझना बारीकी से। अगर a की घात m हो और इस पद की घात कितनी हो? n हो। a की घात m और इसकी टोटल घात कितनी हो? n हो। तो इसको हल करते समय a का हो जाएगा a और दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। m गुणा n का हो जाएगा mn। उसी प्रकार a का 3 का हो जाएगा 3, a की घात m और m की घात n, इन दोनों घातों, जैसे यहाँ पर घातों का मल्टीप्लाई हुआ ना m इंटू n, उसी प्रकार यहाँ की घात 1/5 और यहाँ की घात 4, इन दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1/5 का हो गया 1/5 और गुणा 4 का हो जाएगा 4 बराबर 3 का हो गया 3, 4 एक कम हो गया 4 और बटा 5 का बचा 5, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। सवाल बनेगा या नहीं बनेगा बताओ पहले मेरे को। बन जाएगा सवाल? चलो इसके आगे अब देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अगला सवाल उतार ली इसको। चलो जल्दी उतारो। हो गया उतार के? देखो सवाल के बोल रहे हैं यहां पर, देखोगे सब लोग। इसको तो उतार लिए, मिटा दूं? सवाल यहां पर कह रहा है 5 धन करनी 7 एक कोष्टक में हो गया और दूसरे कोष्टक में 3 धन 2 करनी 2 को सरल करो। सरल करने का मतलब होता है इसका सोल्व करो, इसका समाधान निकाल करके लेके आओ। ठीक है ना? इसको आपको हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकाल करके लेके आना है। सवाल यहां पर बोल रहा है 5 धन करनी 7 इंटू बोल रहा है 3 धन 2 करनी 2। इसको क्या करना है आपको? यहां पर सरल करना है। देखो सरल कैसे करोगे?
ये लिखा है यहां पर आपका 5 धन करनी 7, तो ये हो जाएगा 5 धन करनी 7। दूसरे कोष्टक में 3 धन 2 करनी 2, तो यहां पर हो जाएगा 3 धन 2 करनी 2। इतना हो गया, सबने कर लिया यहां पर इतना, ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेप में देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 कोष्टक का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया आपका पहला कोष्टक और ये हो गया आपका दूसरा कोष्टक, और यहां पर 2 कोष्टक का यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई 2 कोष्टक का? 2 कोष्टक का मल्टीप्लाई करने का नियम है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से कर देंगे, ठीक है। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से कर देंगे। उधर बोर्ड नहीं है, बोर्ड इधर है, ऐसा हो, हाँ अब सही है, ठीक है। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा हम किससे कर देंगे, दूसरे कोष्टक से कर देंगे। उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से कर देंगे, है ना। करे गुणा, यहां पर हम गुणा करने का नियम सीखो। पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी है, 5 है, 5। पहले कोष्टक की पहली संख्या 5 है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा। ये कोष्टक क्या है, 3 धन 2 करनी 2, 3 धन 2 करनी 2। ये सवाल आने ही आना है पेपर में, ठीक है। सिर्फ 10 सवाल करवाऊंगा चैप्टर 1 से वार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। लेकिन तुम अपनी तरफ से और करना, है ना। पहले कोष्टक की पहली संख्या 5 है, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से जे मार दिया, मारते बन जाएगा इतना, सही में। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है, धन का करनी 7, ये लिख दिया मैंने, धन का करनी 7। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक क्या है, 3 धन 2 करनी 2, 3 धन 2 करनी 2। इतना करते बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा इतना करते। पहली संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से। सब लोग कर लोगे इतना। इसके बाद अब 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मतलब ये है 5 का गुणा इससे भी होगा और 5 का गुणा इससे भी होगा। तो 5 का गुणा हम 3 से कर देंगे। 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। 5 तिया कितना हो गया, 15। धन का हो गया धन। 5 का मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा। कैसे होगा, 5 दूनी 10, करनी 2 का हो गया करनी 2, बन जाया करते। इसके बाद इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। करनी 7 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, धन। 3 इंटू करनी 7 का हो गया 3 करनी 7, धन का हो गया धन। करनी 7 का मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा इससे मल्टीप्लाई, 2 का हो गया 2, करनी 7 इंटू करनी 2 का हो जाएगा करनी 7 इंटू करनी 2। करनी 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, 2 का हो गया 2, करनी 7 इंटू करनी 2 का होगा करनी 7 इंटू करनी 2, बराबर का हो गया बराबर। 15 का हो गया 15 धन। 10 करनी 2 का हो गया 10 करनी 2 धन। 3 करनी 7 का हो गया 3 करनी 7 धन। 2 का हो गया 2, करनी 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 का हो गया करनी और 7 गुणित 2, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। और यही क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। उतार लो उसको, उतार ली सब लोग ने, पेपर में आएगा बन जाएगा। सरल सवाल सरल कठिन है, सरल सवाल है। अगला सवाल है हमारा 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5। 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5। 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। क्या करना है, इसको सरल करना है। क्या करना है, सरल। उतार ली इसको। इसके बाद मिटा दूं। देखो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, बारीकी समझेंगे। सवाल कह क्या रहा है, 5 बटा करनी 3 माइनस करनी 5 को सरल करो।
जब कभी भी इस प्रकार की भिन्न को सोल्व करोगे जिसके बटे में करनी दी जाती है, तो इसको सोल्व करने का एक ही उपाय होता है कि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे और सवाल को हम जैसे का वैसा उतार लेंगे। 5 का हो गया 5 बटा करनी 3 माइनस करनी 5 का हो जाएगा करनी 3 माइनस करनी 5, उतार ली जैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे? अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना। यहां पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हर का हम क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। 5 का हो गया 5 बटा करनी 3 माइनस करनी 5 का हो जाएगा करनी 3 माइनस करनी 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे तो गुणा हो जाएगा यहां पर। इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी, इसका मल्टीप्लाई नीचे भी, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएंगे? उलट जाएंगे। ऋण वाला काय का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। करनी 3 माइनस करनी 5 का हो जाएगा यहां पर क्या? करनी 3 ऋण का हो जाएगा धन, करनी 3 धन करनी 5, और यहां इसको भी हम नीचे कर देंगे, ये भी जाएगा करनी 3 ऋण का हो जाएगा यहां पर धन, करनी 3 धन करनी 5। ठीक है, कर ली यहां पर इतना। चलो बराबर का हो जाएगा बराबर। अब 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा। 5 का हो गया 5, ये कोष्टक यहां पर कितना लिखा है? देखो भिन्न का गुणा कैसे होता है? ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ होता है और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ किया जाता है। 5 का हो गया 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे। करनी 3 धन करनी 5 का हो जाएगा करनी 3 धन करनी 5, कर दिए। बटा बटा का हो जाएगा यहां पर बटा। इसके बाद ए ऋण बी इंटू ए धन बी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर क्या होता है? ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। ये आपका ए है, करनी 3 है यहां पर, तो करनी 3 की घात 2 यहां पर हो जाएगा करनी 3 की घात 2 माइनस करनी 5 करनी 5, तो क्या हो जाएगा? करनी 5 की घात कितना? 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर ए की घात 2। शुरू वाले को हम ए बोलते हैं। ए मतलब करनी 3 मतलब करनी 3 की घात 2 माइनस बी की घात 2, बी की घात 2। सूत्र के हिसाब से बी क्या है? करनी 5 करनी 5, करनी 5 यहां पर क्या है? बी है। बी की घात 2 मतलब करनी 5 की घात कितना? 2। इसके बाद अगली स्टेप में बराबर का बराबर। 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 5 इंटू करनी 3 का क्या हो जाएगा? 5 करनी 3 धन का हो गया धन। 5 इंटू करनी 5 का क्या हो जाएगा? 5 करनी 5 बटा वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा? 3। वर्ग से करनी माइनस का हो गया माइनस, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसके बाद 5 करनी 3 का हो जाएगा 5 करनी 3 धन का हो गया धन। 5 करनी 5 का यहां पर क्या हो जाएगा? 5 करनी 5 बटा 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह का जाएगा ऋण का, और यही क्या हो गया यहां पर आपका आंसर हो गया। इसको उतार लो सभी लोग।
पूरे प्रश्न पेंगे के सवाल कर रहे हैं यहाँ पर अपन। भले ही इसके पहले जो मैंने गणित करवाया वो करो चाहे ना करो, लेकिन ये जो सवाल बता रहा हूँ ये सवाल की प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि पेपर में ये आना ही आना है। ठीक है, ये सवाल पेपर में क्या है, आना ही आना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है ना। इसको उतार लिए सब लोग ने? क्यों? चलो देखो अगला सवाल यहां पर है, कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 इंटू कर्णी 5 धन कर्णी 3 को सरल कीजिए। इसको यहां पर आपको सोल्व करना है, सरल करना है। ठीक है, सोल्व करना है, सरल करना है। तो यहां पर आपका है कर्णी 3 माइनस कर्णी 5, और यहां पर क्या है आपका कर्णी 5 प्लस कर्णी 3। अगली स्टेप में यहां पर क्या है आपका कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 का हो जाएगा कर्णी 3 माइनस कर्णी 5। इसके बाद यहां पर कर्णी 3 कर्णी 5 ऐसा लिखा हुआ है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। पहले हम क्या लिख देंगे, कर्णी 3 वाला, फिर हम लिख देंगे कर्णी 5 वाला। ठीक है, तो कर्णी 3 का हो जाएगा कर्णी 3 धन कर्णी 5 का हो जाएगा कर्णी 5। लिख दिए इतना, आगे पीछे करके बस लिखा हूं, ज्यादा मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अब यहां पर पहचान कैसे होती, पकड़ते कैसे उसको। यहां पर भी कर्णी 3, यहां भी कर्णी 3, यहां भी कर्णी 5, यहां भी कर्णी 5, बस चिन्ह पलटे हुए हैं, एक में है ऋण एक में है धन। तो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र कौन सा वाला लग जाएगा यहां पर, ए ऋण बी इंटू ए धन बी वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम लोग को, है ना। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर, ये वाला हम सूत्र लगा देंगे, ए ऋण बी इंटू ए धन बी। और ये सूत्र क्या होता है, ये सर्वसम्मिका कैसे हल होती है, यहां पर भी ए यहां पर भी ए, मतलब क्या हो जाएगा ए की घात 2, क्या हो जाएगा यहां पर ए की घात 2, माइनस माइनस का हो गया माइनस, यहां पर भी और यहां पर भी बी, तो क्या हो जाएगा बी की घात कितना 2। ये बन जाएगा यहां पर आपका सूत्र, बराबर का हो गया बराबर कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 ए ऋण बी इंटू ए धन बी, ए की घात 2 मतलब कर्णी 3 क्या हो जाएगा यहां पर कर्णी 3 की घात कितना 2, माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां भी कर्णी 5 और यहां पर भी क्या है कर्णी 5 है, मतलब क्या हो जाएगा कर्णी 5 की घात कितनी 2, कर्णी 5 की घात भी यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, है ना। इसके बाद वर्ग से कर्णी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा 3, माइनस का माइनस, वर्ग से कर्णी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का जाएगा ऋण का, और यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, बन जाएगा सवाल। चलो उतार लो उसको। बिठा दूं, अगला सवाल देखेंगे। पहाड़ों का हुसैन क्या कहना की बारों। हो गया। अब देखो आपका प्रश्न है कर्णी 5 धन कर्णी 2 की होल घात कितनी है 2। इसको यहां पर आपको सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या होता है, सोल्व करना है। ठीक है, सरल करना। कैसे करोगे इसको सरल, यहां पर क्या डालोगे, हल डालोगे, और हल डालने के बाद ये सवाल यहां पर लिखा है कर्णी 5 धन कर्णी 2 की होल घात कितनी है 2। इसी को हल करना है।
इसी को यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इस कोष्टक की घात 2 है, मतलब इसका गुणा कितने बार हो रहा है, 2 बार इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका हम 2 बार यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे। पहला कोष्टक है यहाँ पर आपका करनी 5 धन करनी 2 और इसकी घात 2 है, मतलब इसको एक बार फिर से लिख देंगे यहाँ पर हम क्या, करनी 5 धन करनी 2, इसकी घात 2 है, मतलब कितने बार लिख दी यहाँ पर हमने इसको, 2 बार यहाँ पर हमने इसको लिख दिए। बराबर का हो जाएगा बराबर। अब बराबर का हो गया आपको क्या, बराबर हो गया। इसके बाद क्या करोगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से कर दोगे और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा भी किससे कर दोगे, दूसरे कोष्टक से कर दोगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहां पर क्या है, करनी 5, इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर दोगे। ये कोष्टक क्या है, करनी 5 धन करनी 2, ये हो गया करनी 5 धन करनी 2। अब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी लिखी है, धन करनी 2, कितनी लिखी, धन करनी 2, इसका मल्टीप्लाई भी किससे कर दोगे, दूसरे कोष्टक से कर दोगे। ये कोष्टक यहां पर क्या है आपका, करनी 5 धन करनी 2, ये लिख दिया मैंने करनी 5 धन करनी कितना 2। इतना करते बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा सबसे। इसके बाद इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, तो बराबर का हो जाएगा बराबर। करनी 5 का मल्टीप्लाई करनी 5 से करेंगे तो ये होगा करनी 5 इंटू करनी 5, धन का हो गया धन, करनी 5 का मल्टीप्लाई करनी 2 से भी करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 5 इंटू करनी 2, धन का हो गया धन, करनी 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और करनी 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, क्योंकि इसका गुणा पूरा कोष्टक से हो रहा है ना, तो इसका गुणा इससे कर देंगे। करनी 2 का मल्टीप्लाई करनी 5 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा करनी 2 इंटू करनी 5, ये हो जाएगा करनी 2 इंटू करनी 5, धन का हो गया धन। अब करनी 2 का मल्टीप्लाई करनी 2 से भी होगा तो यहां पर हो जाएगा करनी 2 इंटू करनी 2 बराबर करनी 2 की होल घात कितनी 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी करनी 5 इंटू करनी 5 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं करनी 5 की होल घात कितनी 2, धन का हो गया धन, करनी करनी का हो गया बड़ी वाली करनी और 5 दूनी हो गया भैया 10, धन का हो गया धन, करनी करनी का हो गया बड़ी वाली करनी और 2 पंचा हो गया 10, धन का हो गया धन, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा 2, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा 5, करनी 10 और करनी 10, एक करनी 10 और एक करनी 10, कितने करनी 10, 2 करनी 10, धन का हो गया धन और 2 का हो गया 2। अगली स्टेप में 5 और 2 होते हैं 7, धन 2 करनी 10 का हो जाएगा आपका धन 2 करनी 10 और जय होगा हमरो आंसर। ठीक है, बन जाए कहा रे भाई, बन जाए, चलो हो गया, उतार लिए इसको। सुन पहाड़ों का
इसको नोट कर लिए। क्यों पगला रही है? क्या हो गया? क्यों पगला गए हो क्या? गर्मी में पगलाते तुम ठंडी में पगला रहे हो क्यों लड़की लोग? हल्ला नहीं। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर कह रहा है 64 की घात कितना? 1/2। 64 की घात 1/2, इसको हल करना है। दूसरा 32 की घात 2/5, इसको भी हल करना है। तीसरा 125 की घात 1/3, इसको भी हल करना है। अगला 16 की घात 3/4, इसको भी क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो पहला सवाल यहां पर हम सोल्व करेंगे। कितना है? 64 की घात 1/2। 64 को हम किसकी घात 2 लिख सकते हैं? सवाल को उतार देंगे। 64 की घात 1/2। 64 को हम कितने की घात 2 लिख सकते हैं? कितने में कितने का गुणा करते हैं तो 64 आता है। हाँ, बहुत जोरदार लगी है ना, बहुत दिव्य है ना। दिव्य नाम तेरा? हाँ। अठी 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 अठी। अरे तो अठी अठी 64 लिख दो। क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2, क्योंकि 8 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो अठी अठी क्या होता है? 64। और इसकी घात कितनी है? 1/2। 1/2 का हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब कैसे हो रहा है? एक ही घात n और उसकी घात है n। अगर इसकी घात ये हो और उसकी भी कुछ घात हो तो घातों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। इसका गुणा इससे हो जाएगा। 8 का हो गया 8। 2 का गुणा किससे हो जाएगा? 1/2 से। तो 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 से। 8 का हो गया 8। 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 8 एक कम कितना होता है? 8। और यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बन जाएगा सवाल। चलो, इसके बाद पहला सवाल हमने क्या कर लिया? यहां पर हल कर लिए। अगला सवाल 32 की घात कितना है? 2/5। तो यहां लिख देंगे 32 की घात 2/5। 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? निकालो। 32 के ये लिख दिया मैंने। 32 किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 3 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 1। 1 पे 2 कितना हो गया? 12। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े। 2 छिंग 12। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े। 2 8 16। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 4 से 8 से आगे ना बढ़े। 2 4 8। 2 दूनी 2 एक कम 2। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। कितने बार आया? 5 बार। 2 कितने बार आया? कितने बार आया? 2 5 बार आया ना। 32 में 2 कितने बार आया?
5 बार। तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि 32 में 2 कितने बार आया? 5 बार। और इसकी घात कितनी है? 2/5। इसकी घात कितनी है? 2/5 है 2/5। इसके बाद 2 का हो गया 2, 5 का हो गया 5 गुणा 2/5 का हो गया 2/5। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। 2 की घात कितनी बची? 2। 2 की घात 2 बची, और 2 की घात 2 गुणित मतलब 2 गुणित 2, और 2 दूनी कितना होता है? 4। और यही क्या हो गया? आंसर। यही क्या निकल करके आ गया? आपका आंसर निकल करके आ गया। आ गया आंसर निकल करके। ये सवाल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? बन जाएगा सबसे सही में। उतार ली इसको। अगला सवाल देखो यहां पर। अगला क्या है? 125 की घात कितनी है? 1/3 है। तो हम तीसरा सवाल हल करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? 125 की घात 1/3। 125 की घात कितनी है? 1/3। 125 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 25 और 25 पंचे 125, या फिर इसका अभाज्य निकाल लो। ये लिख दिया मैंने 125। 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, कितना बचेगा? 2। 2 पे 5 कितना हो गया? 25। 5 का ऐसा पढ़ो 25 से आगे ना बढ़े। 5 का ऐसा पढ़ो 25 से आगे ना बढ़े। 5 का ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े। 5 एक कम। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 125 को लिख देंगे 5 की घात 5 3 बार आया ना, मतलब 5 की घात 3 की होल घात कितनी है? 1/3। इतना ही है। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5, 3 का हो गया 3 गुणा 1/3 का हो गया 1/3। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। 5 एक कम 5, और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही क्या निकल करके आ गया? यही आपका आंसर निकल करके आ गया। आया क्या? नहीं आया? आ गया ना? आ गया। अब चौथा सवाल यहां पर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। कौन सा? चौथा। ठीक है, कौन सा करेंगे? चौथा। चलो अब तुम लोग को ना मैं मैडम की आवाज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको चौथा सवाल हल करवाऊंगी, है ना? कौन सा हल करवाऊंगी? चौथा सवाल क्या करवाऊंगी? हल करवाऊंगी। ठीक है, तो चौथा सवाल यहाँ पर क्या है? देखो क्या हो गया? 16 की घात 3/4 है क्या? नहीं है? हाँ, 16 का हो गया 16, घात कितनी है? 3/4। अरे निकाल लो 16 के अभाज्य गुणन खंड। 16 का हो गया 16, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। 16 में 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 बार आया। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितनी? 4, है ना? तो 16 को हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 4। इसकी होल घात कितनी है? 3/4। 2 का हो गया 2, 4 का हो गया 4 गुणा 3/4 का हो जाएगा 3/4। 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। तो 2 की घात कितना है यहाँ पर? 3। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 ये हो गया आपका आंसर। सवाल बनेगा क्या? नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अच्छा बन जाएगा, तो अच्छी बात है भैया, बन जाएगा। करके जाना, पास हो जाओगे। ठीक है,
चलो मिटा दो उसको। उतार लिए सभी लोगों ने। हल्ला मत करो। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, इसको हल करना है। दूसरा यहाँ पर आपका है 3 की घात 1/3 की घात 7। तीसरा यहाँ पर आपका है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इसको क्या करना है? हल करना है। क्या करना है बच्चों? हल करना है। करोगे हल? हल करने में क्या आता है? मजा आता है नहीं? सलोनी बाई देखो, अब यहां पर देखना है ना। पहला सवाल क्या है आपका? 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू का हो गया इंटू 2 की घात कितना है? 1/5, 2 की घात 1/5। इसको हम हल कर रहे हैं। जो नीचे वाला होता है उसको हम आधार कहते हैं। यहाँ पर 2 है मतलब 2 भी आधार है, यहाँ पर 2 मतलब 2 भी क्या है? आधार है। और जो ऊपर बैठा होता है इसके ऊपर चढ़ के, उसको अपन क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। अगर आधार समान हो, इसका आधार भी कितना है? 2, इसका आधार भी कितना है? 2। आधार समान है और क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी 2 है, आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ जाया करती है। घातें क्या हो जाया करती है? जुड़ जाया करती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाया करती है। 2 का हो गया 2, 2 का क्या हो गया? 2। दोनों घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। 2/3 का हो गया 2/3 धन, 1/5 का हो गया 1/5 बराबर का बराबर। 2 का हो गया 2। इस भिन्न को हल कर लेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? 3 5 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 दूनी 10 धन 3 एक कम हो गया 3। 2 का हो गया 2, 10 और 3 कितना होता है? 13/15 का हो गया 15। और यही क्या हो गया? आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सवाल। सरल है कठिन है? सरल है ना? हाँ सरल है। दूसरा करेंगे हम हल। दूसरा में क्या लिखा है? 3 की घात 1/3 की घात 7। 3 की घात 1/3 की घात कितनी है? 7। तो 3 का हो जाएगा यहां पर कितना? 3। दोनों घात का कर देंगे मल्टीप्लाई। 1/3 का हो गया 1/3 गुणा 7 का हो गया 7। 3 का हो गया 3, 7 एक कम 7 और बटे में कितना है यहां पर आपका? 3। यही क्या हो गया आपका? आंसर निकल करके आ गया। आया कि नहीं आया आंसर? आ गया ना? सरल सवाल है, बड़ो इजी सवाल है। हाँ। अब अगला तीसरा नंबर का सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? 7 की घात 1/2।
ये हो गया 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। यहां पर घात समान है और आधार अलग अलग है। इसकी घात भी 1/2 है और इसकी घात भी कितनी है, 1/2 है। दोनों घात 1/2 है, तो इसको हम लिख देंगे 7 गुणा 8, 7 गुणा 8 दोनों की घात कितनी, 1/2। 7 8 कितना होता है, 56। 1/2 का हो गया 1/2, 1/2 का यहाँ पर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। उतार लो इसको, है ना।